सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल के राष्ट्र गौरव कार्यक्रम में हम बात करते हैं हमारे देश के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या खतरे हैं और हमारा भारत देश क्या है, भारत देश का स्वाभिमान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम कैसे अपने देश को महान बना सकते हैं और राष्ट्र गौरव की किन किन बातों की जानकारी हमारी नई पीढ़ी को, हमारे देश के एक एक नागरिक को होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की हम इस कार्यक्रम में, वैदिक चैनल के इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं। पिछली कुछ कड़ियों से हम बातचीत कर रहे थे। हमारे बहुत से जिज्ञासु दर्शकों ने ये सवाल किया कि चीन कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी में आया हुआ है, चीन क्या क्या बनाता है। सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि चीन के केवल दीपावली के दिन झालर और लड़ियाँ आती हैं, वो चीन सप्लाई करता है। कुछ लोग जो थोड़े से ज़्यादा जागरूक हैं वो ये सोचते हैं कि चीन अपने देश में, भारत के अंदर दीपावली के दिए सप्लाई करता है, पिचकारियाँ सप्लाई करता है, गुब्बारे सप्लाई करते हैं। कुछ व्यक्तियों को ये पता है कि चीन हमारे देवताओं की मूर्तियाँ भी सप्लाई करता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर चीन ने अपनी घुसपैठ कर ली है। चीन कैसे घुसपैठ करता है, मतलब किसान मेंथा ऑयल की प्रोडक्शन करता है, उस मेंथा ऑयल का भी केमिकल स्वरूप, केमिकली मेंथा ऑयल की फ्रेगनेंस जिसके अंदर होती है वो चीन बना रहा है। पान के ऊपर लगाने वाला कत्था नकली चीन बना रहा है। जितने कॉस्मेटिक हैं वो तो बना ही बना रहा है। कॉस्मेटिक के अंदर जो नेचुरल आइटम प्रयोग किए जाते थे, उन नेचुरल आइटम का भी बहुत सस्ता स्वरूप चीन सप्लाई करता है। कपूर आपने सुना होगा, भीमसेनी कपूर, कपूर जो नेचुरली प्रकृति से हमें मिलता है, उस कपूर के भी आज हम बात करें तो उस कपूर का भी सिंथेटिक कपूर चीन उपलब्ध करवा रहा है। मतलब कोई ऐसा घर का कोना नहीं है हमारी लाइफ में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश ना की हो। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सुबह उठते हैं तो अलार्म बजता है, तो अलार्म का बटन जब हम दबाते हैं तो वो अलार्म चाइनीज़ हो सकता है। हमने बेड से नीचे कदम उतारा तो जिस बेड के पास जो बेड मैट्रेस पड़ा रहता है, उस मैट्रेस के ऊपर हमने कदम रखा तो वो मैट्रेस चीन का हो सकता है। बाथरूम के अंदर हम गए, बाथरूम के अंदर गए, किचन के अंदर गए, जो केटल से हमने पानी गर्म किया वो चीन की बनी हो सकती है। इन सब के बारे में पिछले 4 एपिसोड से हम बातचीत कर रहे थे। हमने अलग अलग कैटेगरी की बातचीत की थी कि ये कैटेगरी चाइनीज़ की हो सकती हैं, चाइना ये कैटेगरी बनाने वाला हो सकता है। तो उन्हीं कैटेगरियों के अगले चरण में हम बात करते हैं फर्नीचर और फर्निशिंग के कौन कौन से आइटम है जो चाइना सप्लाई कर रहा है। कॉमर्शियल फर्नीचर, अब कॉमर्शियल फर्नीचर क्या है, मान लीजिए हम किसी ऑफिस में हैं तो ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में आपको टेबल चाहिए, आपको चेयर चाहिए, आपको ड्रॉर चाहिए, आपको डेस्कटॉप या कंप्यूटर रखने के लिए आपको आइटम चाहिए। ये किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में आपको डायस या पोडियम चाहिए, ये सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है। कार टेंस और एसेसरीज, फोल्डिंग फर्नीचर चीन सप्लाई कर रहा है। फर्नीचर की एसेसरीज और उसके अलग अलग पार्ट ये चाइना सप्लाई कर रहा है। गार्डन या आउटडोर फर्नीचर, कई बार आपने देखा होगा कि बालकनी के अंदर हम कोई चेयर डाल देते हैं, कुर्सी डाल देते हैं, गार्डन के अंदर कोई झूला लगाते हैं, ये सप्लाई करने का काम भी चीन कर रहा है। गार्डन के अंदर डेकोरेशन का जो हम काम करते हैं, डेकोरेशन के लिए कोई लाइट लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए और कुछ स्ट्रक्चर लगाते हैं, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। मतलब चाइना भी सप्लाई कर रहा है और ऐसा सप्लाई कर रहा है कि जैसे कुछ उद्योग धंधे जो बिल्कुल भारत के अंदर चाइना ने खत्म कर दिए, ऐसे ही पहले वो किसी एक हिस्से में सप्लाई चेन में घुसता है, घुसने के बाद वो इतने सस्ते स्वरूप में डंप करता है। कैसे करता है कि आप समझ लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि हमारे घड़ी के अंदर या हमारे रिमोट कंट्रोल के अंदर एक पेंसिल सेल लगता है, बैटरी लगती है। वो पेंसिल सेल या बैटरी मान लीजिए भारत के अंदर 10 रुपए की आती है, भारत में उसकी कॉस्टिंग 8 रुपए की आती है और बेचता 10 रुपए की है। तो चाइना वो जब बेचना शुरू करेगा तो उसका इतना मास प्रोडक्शन करेगा कि पूरे भारत के बाजारों को डंपिंग से बहुत बड़े तरीके से पूरे भारत में फ्लडेड कर देगा।
और उसके आइटम, हर कैटेगरी के आइटम होते हैं, घटिया क्वालिटी के सप्लाई करेगा, जिससे दुकानदार बेचने वाला इस लालच में बेचेगा कि ये चाइना वाली मुझे 6 रुपए में मिल रही है, मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो सप्लाई करेंगे, डंप करेंगे, तो अपने भारत के जो फैक्ट्री वाले बनाने वाले हैं वो उसका कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। डंपिंग करते हैं, प्राइस को लो करते हैं और कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन में किसी भी सीमा तक चले जाते हैं, और कंपटीशन ऐसा करते हैं कि इंडियन मार्केट में पूरा जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उन सबको किल कर देते हैं, उन सबको खत्म कर देते हैं, उनकी हिम्मत तोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि ये बड़े घाटे का काम है, हमें तो इससे अच्छा है कि जो चाइना का उपलब्ध है हम इसी को खरीद लें। और आज नतीजा क्या है कि भारत 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान हर साल हमें बेचता है, हम चाइना को केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए का सामान बेच पाते हैं। तो ये स्थिति बन गई है। अब इसमें यदि बात करें कि एक पेंसिल सेल जो चाइना सप्लाई करता है, मान लीजिए भारत में 8 रुपए का बनता है, चाइना सप्लाई करेगा, 10 रुपए का बिकता है, तो चाइना 8 रुपए में बेचना शुरू करेगा, 6 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, रिटेलर को देगा, 8 रुपए एमआरपी रखेगा, दुकानदार को मिलेगा। अब भारत के मैन्युफैक्चरर जिनको 8 रुपए का पड़ता है, वो कंपटीशन करके अपना प्रॉफिट खत्म करके या और कंपटीशन करके 6 रुपए का उपलब्ध करवाएंगे, तो चाइना फिर उस प्राइस को कम कर देगा, उसको 5 रुपए कर देगा। भारत के लोगों ने फिर कंपटीशन किया, 5 रुपए का उपलब्ध करवाया, तो चाइना फिर उसका रेट 4 रुपए कर देगा। भारत के लोगों ने फिर 4 रुपए में उपलब्ध करवाने की कोशिश की, तो वो 3.5 रुपए कर देगा। मतलब ये कंपटीशन लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक लोकल मैन्युफैक्चरर बुरी तरह से टूट नहीं जाएंगे, कारखानों के ऊपर ताला नहीं लग जाएगा, कारखाने बंद नहीं हो जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि हम इतना सस्ता नहीं बना सकते। उनके मन में ये विचार आएगा कि चाइना जिस रेट में बेच रहा है उस रेट में तो हम इसकी रॉ मटेरियल की खरीद की कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते। तो चाइना से यदि हमें जीतना है तो हम कंपटीशन की भावना से नहीं जीत सकते। चाइना से यदि हमें जीतना है तो चाइना से जीतने के लिए हमें कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन की भावना के ऊपर चलना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें सहयोग की भावना पर चलना है, हमें प्रतिद्वंदिता नहीं करनी, कंपटीशन नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, हमें इसकी जगह कोऑपरेशन करना है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है और बहिष्कार करना है। रेट की लड़ाई में शायद हम चाइना से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम भावों की लड़ाई में, इमोशन की लड़ाई में चाइना के साथ लड़ेंगे तो इमोशंस से हम चाइना से जीत सकते हैं। तो कुछ कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो जब चाइना से कंपेयर करने की बात हो तो कोशिश करें कि हर फील्ड की हमें जानकारी हो कि ये कौन कौन से आइटम है जो चीन बना रहा है, हम कैसे उसका उत्तर दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे पास विकल्प नहीं हो, हमें कुछ आइटम चाइना का भी खरीदना है, तो भी हमें पता हो कि ये हमें मजबूरी में चाइना का खरीदना पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे कि जब खरीदना चाइना का है तो केवल पता होने से क्या हो जाएगा, उससे हम कौन सा तीर मार लेंगे? तो इसका अर्थ यह है कि केवल हमें पता भी होगा तो उस पता होने का ये लाभ रहेगा कि केवल पता होने के बाद से ही आज हमारा व्यक्ति यदि कोई चाइनीज आइटम खरीदता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं विचार आएगा कि क्या मैं ये नहीं बना सकता, क्या ये हमारे देश में बनना नहीं चाहिए, क्या हमें इसको बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जब पूरा समाज इसकी चर्चा करेगा कि हमारे देश में बाकी तो बनता है लेकिन ये छोटी सी चीज चाइना सप्लाई करने का काम करते हैं, तो विचार पैदा होगा, क्रांति पैदा होगी। और देखिए, क्रांति सबसे पहले, कोई भी क्रांति, कोई बड़ा कार्य होता है तो पहले वैचारिक स्तर पर होता है, तो उससे हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि को मजबूती मिलेगी। हमारे एक एक युवा के मन में एक विचार का बीजारोपण होगा कि यदि हजारों किलोमीटर दूर चाइना वाले इस आइटम को 2 रुपए में बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, और कोई ना कोई आइडिया जनरेट होगा तो हम उसका कंपटीशन कर पाएंगे। तो फर्नीचर में गार्डन के डेकोरेशन के, होम डेकोरेशन और क्राफ्ट के आइटम, होम फर्नीचर के आइटम, होम टेक्सटाइल के आइटम, इन्फ्लेटेबल फर्नीचर, ये जो आइटम आप देख रहे हैं, देखिए आजकल आप देखेंगे कि आप किसी फर्नीचर की दुकान पर जाएं तो फर्नीचर की दुकान पर आपको फोल्डेबल आइटम मिलेंगे। फोल्डेबल आइटम क्या मिलेंगे? ये देखिए, चाइना के एक फर्नीचर का बहुत उदाहरण है। आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे, इसकी चमक देखेंगे तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन जब आप इसकी ड्यूरेबिलिटी देखेंगे तो ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल पाएंगे। कंपटीशन में देखेंगे तो ये जो इंडियन फर्नीचर है उससे सस्ता मिलेगा। अब देखिए, चाइनीज फर्नीचर के अंदर लकड़ी नहीं होती, लकड़ी, मेटल या फिर कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग करके एक बार दिखावटी फर्नीचर तो बना दिया जाता है, लेकिन वो फर्नीचर वो नहीं होता जिसमें हम भारत में कहते हैं ना कि दादा खरीदे तो पोता बरते। तो इसमें दादा खरीदे तो दादा भी अपनी पूरी जिंदगी के 4-5 साल नहीं पकड़ सकता। तो ऐसा फर्नीचर
जो चमकदार होगा। आपने देखा होगा ड्राइंग रूम के अंदर लोगों के अंदर मेज मिलेंगी, तो वो मेज आपको बहुत चमकती हुई मिलेंगी, ग्लास वाली मेज मिलेंगी, लेकिन जब उसके मूल में जाते हैं तो वो मेज उतनी ड्यूरेबल नहीं होती। तो वो चाइना का एक बड़ा मार्केट चाइना ने कब्जा कर लिया है फर्नीचर के मार्केट पर। तो इससे क्या क्या नुकसान हुए हैं? एक तो फर्नीचर के माध्यम से हमारी फॉरेन करेंसी भी जा रही है, हम अपना धन चाइना को भेज रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़ा नुकसान है वो नुकसान ये कि हमारे देश में यदि फर्नीचर बनेगा तो देश के बढ़ई को, देश के कारीगर को काम मिलेगा। यदि चाइना सब कुछ सप्लाई करेगा तो हमारे भारत के कारपेंटर खाली हो जाएंगे। अगली जो फील्ड है, उस अगली फील्ड में हम बात करें तो ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज। आज एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वो चाइना सप्लाई कर रहा है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, हैंडल, कार का लॉक, कार का स्टीयरिंग सिस्टम। देखिए जो कार का जो स्टीयरिंग है ना, उसका एक पूरा सिस्टम होता है। स्टीयरिंग घूमता है तो उसके नीचे बहुत से गियर होते हैं, बहुत सी स्टीयरिंग की रोड होती है, तो वो बनी बनाई चाइना सप्लाई करता है। नट बोल्ट्स, शिप के पार्ट, बोट्स के पार्ट, जो पानी में चलने वाली बोट है, वो छोटी बोट जिससे मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उससे लेकर बड़ी कॉमर्शियल शिप तक उसके पार्ट्स सप्लाई करना, कार की एसेसरीज सप्लाई करना। एसेसरीज कौन सी चीज़ है जो जरूरी तो नहीं लेकिन लगा लें तो जो अच्छी रहती हैं, तो जिसमें सीट का कवर है, कोई स्टीयरिंग का कवर है, कार के अंदर स्टीरियो है, कार के अंदर स्पीकर है, वूफर का सिस्टम है, कार के अंदर रिमोट वाली की है, या कार के अंदर आप पेन ड्राइव लगाते हैं या सीडी प्लेयर लगाते हैं, या कार के अंदर कोई कैमरे का सिस्टम लगाते हैं, या कार के अंदर आप अलग से कोई गियर को लॉक करने का सिस्टम लगाते हैं, स्टीयरिंग को लॉक करने का सिस्टम बनाते हैं। तो ये सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है। कार केयर और क्लीनिंग की एसेसरीज, टूल किट, ये सप्लाई चीन कर रहा है। भारत के अंदर भी बनती हैं, लेकिन चाइनीज दिखने में अच्छी होती हैं, थोड़ी सस्ती होती हैं। तो ये आइटम जब आप खरीदें तो उसके ऊपर मेड इन जरूर देख लें कि इसके ऊपर मेड इन चाइना है या मेड इन पीआरसी लिखा हुआ है। तो अगर उसके ऊपर मेड इन पीआरसी है या मेड इन चाइना है तो सोच समझ कर खरीदें। आप देखिए, आप मार्केट में गए, हो सकता है कोई आइटम आपको ऐसा मिले जिसका कोई इंडियन विकल्प नहीं हो, आपको वही खरीदना है, लेकिन फिर भी आप इसको मेड इन देखेंगे तो होगा क्या? आप दुकानदार से पूछेंगे कि ये तो चाइना का बना हुआ है, कोई भारतीय दिखाओ। दुकानदार के पास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है, उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सप्लाई करता है, वो उसको जब वो आएगा सप्लाई करने के लिए या पेमेंट लेने के लिए, तो कहेगा जरूर कि आजकल मार्केट के अंदर इंडियन ब्रांड की डिमांड है, तो आप इंडियन ब्रांड का उपलब्ध करवाएं। और देखिए, बाजार का एक सिद्धांत है कि बाजार में वही चीज बनती है और वही चीज बिकती है जिसकी मांग होती है। तो मांग पैदा करें, और मांग पैदा झूठी भी की जा सकती है। आपको खरीदना नहीं है, आपको एक आइटम खरीदना है, तो आप 10 दुकानों पर चले गए और 10 दुकानों पर आपने केवल पूछ लिया कि मुझे इंडियन बनी हुई ये चीज चाहिए जो इंडिया की मिलती नहीं है। तो 10 दुकानदारों के मन में क्या होगा कि इस आइटम के इंडियन मेड के ग्राहक बहुत आ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कुछ ना कुछ बनाएं। हो सकता है उसमें से कोई दुकानदार ही कोई छोटी यूनिट डाल दे। अब एक दुकानदार ने यदि कोई छोटी यूनिट भी डाली, कुछ भी आइटम बनाने की, स्टीयरिंग का कवर बनाने की डाली, उसने कुछ सीट का कवर बनाने की डाली, तो भी उसमें 5, 7, 10 लोगों को रोजगार मिलेगा और एक विकल्प खड़ा होगा। तो हमें डिमांड क्रिएट करनी है, बात जरूर करनी है, वोकल जरूर होना है। विदेशी ही खरीदना है, विदेशी का विकल्प नहीं है, तो भी चर्चा करनी है। और खरीद कर ले भी आओ तो अपने जितने जानने वाले हैं कि हमारा देश इतना बड़ा है, क्या इसमें ये चीज नहीं बन सकती, उसकी चर्चा करें, ताकि समाज में चर्चा हो कि ये चीज विदेशी है, इसका हमें स्वदेशी विकल्प देना है। तो चर्चा करने से विचार पैदा होगा और विचार करने से कोई ना कोई रास्ता पैदा होगा। कार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सिस्टम है, मैंने आपको बताया, सीडी प्लेयर से लेकर, लाइट से लेकर, स्टीरियो का सिस्टम से लेकर, वो चाइनीज है। अब देखिए, जो कंज्यूमेबल हैं, जैसे कार के कंज्यूमेबल हैं, कौन कौन से हैं? जैसे मोबिल ऑयल डलता है, डीजल ऑयल डलता है, हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। अब इसके साथ साथ फिल्टर लगते हैं। तो इसमें भी ऑटोमोबाइल की, मैं गुड़गांव की कंपनियों की बात करूं तो गुड़गांव की कंपनियों में भी, जैसे अभी क्या है, मान लीजिए मारुति कार बनती है या हीरो होंडा की मोटरसाइकिल बनती है, तो हीरो होंडा की मोटरसाइकिल में हीरो होंडा का चेसिस, हीरो होंडा कि जो मेजर पोर्शन है, इंजन वाला पोर्शन या उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो सेंसिटिव है, वो कंपनी खुद बनाती है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हीरो होंडा का ब्रेक है, उस ब्रेक में कोई बोल्ट लगता है, कोई क्लच में बोल्ट लगता है, क्लच की कोई वायर लगती है, तो वो कंपनी सबसोर्स कर देती है, सबलेट कर देती है, किसी को जॉब वर्क पर बनवाती है।
कंपनी के खुद के टूल रूम में कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो वो जॉब वर्क पर बनवाती है। तो अब होता क्या है कि जॉब वर्क के लिए जो गुड़गांव में छोटी छोटी कंपनियां लगी हुई हैं, अब चाइना की नजर उनके ऊपर भी है कि ये कंपनियां जो छोटी छोटी चीज सप्लाई करती हैं, जैसे जो बड़ी कंपनियां जिनकी कंजम्पशन ज्यादा है, वो कहते हैं कि हम आपको ये चीन से बनाकर भेज देंगे। तो अपने यहाँ का रोजगार और डंप होता है। तो ये पार्ट्स के अंदर हालांकि आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन कोई छोटी इंडस्ट्री वाला है तो उसके मन में ये विचार जरूर हो, ये भाव जरूर हो कि ये पार्ट्स भी हमें भारत के बने हुए ही लेने हैं, ये भाव हमें अपने मन में लाना है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, अब देखिए छोटी छोटी चीजें क्या कि जैसे कोई वेयर हाउस है, कोई गोडाउन है, अब उस गोडाउन के नीचे कोई हैंड पैलेट ट्रक चलता है। हैंड पैलेट ट्रक मतलब एक जो ट्रॉली होती है ना, जिसको हाथ से घसीटते हैं वजन रखते हुए, उस हैंड पैलेट ट्रक को भी सप्लाई करने का काम अलीबाबा कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कि चीन ने हमारे हर हिस्से को देखा कि कहां कहां क्या क्या खप सकता है और उसी को बनाना, और बनाते हुए भी ये ध्यान रखना कि जो हमारी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने वाला बनाना, हमारी जो प्राइस की रेंज है उस प्राइस की रेंज में बनाना। तो इसमें चाइना दुश्मन देश है, लेकिन चाइना की अच्छाई यह है कि चाइना अपने कस्टमर को पहचानता है, उसकी मार्केट को पहचानता है और एग्रेसिवली काम करता है। एग्रेसिवली काम करके डंप करके दूसरे देश की मार्केट को कब्जा करता है। तो हमें भी अपनी एग्रेसिवनेस को बढ़ाना है, स्वदेशी के लिए अपनी आग्रह को बढ़ाना है, अपनी कट्टरता को बढ़ाना है, ताकि हम चाइना को मुंह तोड़ उत्तर दे सकें। ये जो टूल किट है ना, हर गाड़ी के अंदर टूल किट होती है जिसमें पाना है, चाबी है, ये जो चीजें होती हैं, स्पेनर है, तो इस टूल किट को बनाने का काम भी चाइना सप्लाई करने का काम। आप देखते होंगे, ऑनलाइन देखते होंगे, तो आपको 250 रुपए की भी टूल किट मिल जाएगी, जिसमें स्क्रू ड्राइवर से लेकर प्लास से लेकर सारी चीजें हैं, प्लेयर से लेकर आपको 5000 रुपए की भी मिल जाएगी। ड्रिलिंग की मशीनें 500 1,000 रुपए में ड्रिलिंग की मशीनें, सोल्डरिंग की मशीनें, पेस्टिंग की मशीनें, ये भी सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। ये मोटरसाइकिल की कुछ एसेसरीज की दिखाई हुई है। मशीनरी और रॉ मटेरियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और केमिकल, देखिए एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, आज पूरी दुनिया में जितना स्टील बनता है ना, उसका 40 से 50% चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। स्टील का, सीमेंट का, सोलर पैनल का। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमेरिका में जितना 40-50 सालों में सीमेंट लगा, उतना सीमेंट चीन ने पिछले 10 सालों में कंज्यूम किया है। आप, ये सीमेंट की खपत नहीं है, ये खपत ये दिखाती है कि अमेरिका ने जो कंस्ट्रक्शन, वो चाहे रोड की हो, चाहे पुल की हो या हाईवे की हो, जो कंस्ट्रक्शन पिछले 40-50 सालों में की, उतनी कंस्ट्रक्शन चीन में 10 सालों के अंदर की गई है। तो आप अमेरिका से कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये भारत से नहीं कर रहा हूं। तो ये फैक्ट है कि चाइना किस प्रकार से रॉ मटेरियल में, लोहे में, मशीनरी में, कच्चे लोहे में अपनी बढ़त बना रहा है। तो टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट लगते हैं, लैब की सप्लाई लगती है, मशीनरी लगती है, मेटलर्जी की सप्लाई के इक्विपमेंट लगते हैं, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। ये जो अलग अलग मशीनें, कस्टमाइज मशीनें मतलब आपको कुछ चीज बनानी है, वो मशीन बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन सिर्फ आपको चाहिए कि आपको तो कुछ ऐसा पैक करना है, तेल पैक करना है, घी पैक करना है, आपको कुछ हाई सेंसिटिव मशीन लेनी है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो चाइना उसको उपलब्ध करवा देगा। चाइना के साथ साथ दूसरे देश भी उपलब्ध करवा सकते हैं, और भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे उठे हैं जिन्होंने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बहुत अधिक मशीनें ऐसी बनाई हैं, और विदेशों में भी जो एक्सपोर्ट करें। तो ऐसे लोगों का मनोबल हमें बढ़ाना है। कुछ लोगों की हम मशीन नहीं खरीद सकते, लेकिन उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। आज मेरी बात हुई, राजन जी हैं पटना के राजन जी से मेरी चर्चा हुई। उनका पटना में कोई ट्विन टावर है, पटना में कोई एक फेमस जगह है, वहां पर उनका शोरूम होता था। उनके मोबाइल के स्टोर की पहले चेन होती थी, 7-8 शहरों में उनके मोबाइल के स्टोर थे, और अभी भी पटना के अंदर वो मोबाइल का जो उनका स्टोर था, उसमें हर साल वो 8 करोड़ रुपए का मोबाइल बेचते थे। अभी जब चाइना के साथ झगड़ा हुआ तो MI का, शियोमी का, वीवो का, ओप्पो का, वन प्लस का, रियलमी का, जियोनी का, इन सब का वो काम करते थे, MI का ज़्यादा काम करते थे। तो उन्होंने एक झटके के साथ, MI का एक्सक्लूसिव उनका शोरूम था, बहुत सारे सेट बेचते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 करोड़ रुपए हर साल की सेल है, तो हर महीने 70-80 लाख रुपए का मोबाइल बेचते थे। तो उन्होंने एक झटके से अपने शोरूम का शटर डाउन कर दिया। ये नहीं सोचा कि इससे होगा क्या। अब आपका सवाल होगा कि उन्होंने शटर बंद कर दिया तो क्या हुआ, जिनको मोबाइल खरीदना है वो बगल वाली दुकान से खरीद लेंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने शटर बंद कर दिया। तो आज पटना में इस बात की चर्चा है।
बिहार के अखबारों में छपा है और बिहार की पटना की वो चर्चा पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूरे देश में चर्चा हुई तो मेरा भी मन किया कि मैं राजन जी से बात करूं, तो आज मैंने उनसे बातचीत की और मैं आने वाले 1-2 दिन में उनके साथ फेसबुक लाइव करने वाला हूं। तो हम और कुछ नहीं कर सकें तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान बढ़ा सकते हैं, उनको स्वाभिमान दे सकते हैं, उनकी पीठ थपथपा सकते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया। अब इससे होगा क्या? राजन जी के बंद करने से ऐसा नहीं कि रियलमी शियोमी बिल्कुल बिकना बंद हो जाएगा, लेकिन एक विचार गया ना कि जब कोई व्यक्ति अपने करोड़ों रुपए के बिजनेस के ऊपर लात मार सकता है, तो क्या हम राष्ट्रभक्ति के लिए यदि 2 चीजें मिल रही हैं तो उसमें हम स्वदेशी चीज का चयन नहीं करें? स्वदेशी का विचार इससे जाता है। झारखंड में रांची जिले की घटना है, जब ये चाइना के साथ गवलान वैली के अंदर जब झड़प हुई तो रांची के पास एक आदिवासी इलाके में हमारा एक भाई अपनी दुकान से चाइना के जितने आइटम हैं उनको सुबह सुबह उठकर रोड के ऊपर बाहर डाल देता है और आग लगा देता है। कितने का सामान होगा? 40,000 50,000 रुपए का। 40,000 50,000 रुपए का वो सामान बाहर निकालता है, अखबार में खबर छपती है, खबर वो सोशल मीडिया में वायरल होती है। तो ऐसा नहीं कि 50,000 रुपए का उसने सामान बाहर निकाल दिया तो चाइना को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखिए, चाइना को एकदम कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। चाइना का जितना एक्सपोर्ट है उतने एक्सपोर्ट में जितना वो भारत को एक्सपोर्ट करता है वो उसके टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट का केवल 2% है, केवल 2%। इसको दूसरे शब्दों में आप कई बार ये भी मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 100 रुपए कमाता है उसने 98 भी कमा लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज 2 रुपए का हमसे नुकसान होगा, 2 रुपए का नुकसान ऑस्ट्रेलिया से होगा और बाकी रुपए का नुकसान दूसरे देशों से होगा। तो चाइना का नुकसान एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो अपने सिस्टम को रन नहीं कर पाएगा। तो इन चीजों से देश का मनोबल बढ़ता है, देश की भावनाएं बढ़ती हैं, स्वदेशी के आंदोलन को गति लगती है। आप याद कीजिए, महात्मा गांधी ने स्वदेशी के आंदोलन को चलाने के लिए चरखा चलाया था, चरखा काता था। एक तरफ मैनचेस्टर की मिलों के अंदर टनों में कपास से कपड़ा बन रहा है और एक तरफ चरखा। तो चरखे और कपास की मैनचेस्टर की जो पावर लूम की मिलें लगती थी, पहले भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, सबसे पहले एकदम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, एकदम क्रांति हुई और मिलों में थानों में कपड़ा बन रहा है और एक तरफ हाथ में केवल सूत काट रहे हैं, सूत से फिर कपड़ा बनेगा। तो उसकी कोई टक्कर नहीं है, लेकिन वहां पर काम किस चीज ने किया? काम किया विचारधारा ने। उस सूत ने, उस रुई से चरखा काटने की बात ने, उस विचार ने लोगों के मन में स्वावलंबन दिया कि हमें स्वदेशी का पालन करना है, हमें विदेशी का विरोध करना है। तो ये बात विचार की है। राजन जी ने जो किया, हमारे झारखंड के एक दुकानदार ने जो किया, वो समाज के अंदर एग्जाम्पल बनते हैं, समाज के अंदर प्रेरणा बनती हैं कि यदि एक व्यक्ति, आदिवासी क्षेत्र का व्यक्ति ऐसे दुकान के अंदर से सामान बाहर निकालकर जला सकता है तो हम क्यों नहीं विरोध कर सकते? हम अपने मनोरंजन को क्यों नहीं छोड़ सकते? हम अपने देश को अपने स्वार्थ से आगे क्यों नहीं रख सकते? जब हमें चयन करने की बारी आए तो हम क्यों नहीं देखें कि ये कहाँ का बना हुआ है? तो ये विचार काम करेगा, इस विचार का प्रोत्साहन हमें देना है। हम बात कर रहे थे मशीनरी में, लैब के अंदर देखिए सप्लाई होती है, लैब के अंदर कोई ब्लड टेस्ट होता है, कोई भी टेस्टिंग होती है तो उसकी किट सप्लाई होती है। अभी जैसे कोरोना फैला तो कोरोना के इस फैलने में चाइना ने कोरोना की टेस्टिंग किट फ्रांस को बेची, इटली को बेची, तुर्की को बेची, सारे देशों को बेची, भारत को भी बेची और कुछ जगह तो इतनी घटिया क्वालिटी की दी कि लोगों ने उनको वापस की। चाइना को उसके लिए गालियां मिली कि आपने अच्छी क्वालिटी की सप्लाई नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि आज जब कोरोना फैला तो पूरी दुनिया को जब पीपी किट की आवश्यकता थी, दस्तानों की आवश्यकता थी, पूरी दुनिया को जब टेस्टिंग किट की आवश्यकता थी, ग्लव्स की आवश्यकता थी, मास्क की आवश्यकता थी, तो उनको कहाँ देखना पड़ रहा था? उनको चीन से लेनी पड़ रही थी। तो चीन ने एक तरीके से पूरे बाजार के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो लैब की सप्लाईज करने का काम भी, अब लैब में क्या लगेगा? जैसे टेस्टिंग ट्यूब लगेगी, आपका ड्रॉपर लगेगा, आपके ड्रॉपर से लेकर जितनी टेस्टिंग किट हैं, उनको रखने का जितना मटेरियल है, टेस्टिंग का मटेरियल है, टेस्टिंग के टूल्स हैं, उसके इक्विपमेंट हैं, उसकी मशीनें हैं, वो सब चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। पैकिंग मटेरियल चाइना सप्लाई करता है। अगला हमारी कैटेगरी है हेल्थ और ब्यूटी। हेल्थ और ब्यूटी में हम बात करें तो बाथ और स्किन केयर के सेट, बाथ की सप्लाईज, ब्यूटी इक्विपमेंट, कॉस्मेटिक और उसकी एसेसरीज। जैसे कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक को लगाने के लिए ब्रश की आवश्यकता है तो वो ब्रश सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। अब
मेकअप करना है तो मेकअप करते हुए कोई लाइनर लगाना है, कोई लिपस्टिक का प्रयोग करना है, मेकअप के जितनी विग का प्रयोग करना है, तो ये सप्लाई करने का काम चाइना करता है। हेयर एसेसरीज, विग्स, हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ केयर की सप्लाईज, मैनीक्योर और पेडिक्योर की सप्लाईज, ओरल केयर, इसके अंदर जो केमिकल लगते हैं, इसके अंदर जो जितने भी जो फेशियल से लेकर दूसरे जितने भी कॉस्मेटिक के जो सौंदर्य की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो मेकअप की, उनको सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। तो चाइना ने हमारे जीवन के हर हिस्से में कब्जा कर लिया है। आपको और हमें आवश्यकता है सबसे पहले तो पहचाने कि चाइनीज आइटम क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं, हम उनका क्या कोई भारतीय विकल्प उनका बाजार से ले सकते हैं। विकल्प यदि बाजार में भारतीय उपलब्ध है तो भारतीय विकल्प लें, भारतीय विकल्प उपलब्ध नहीं है तो मजबूरी में हम चाइनीज विकल्प का प्रयोग करें। और विकल्प का प्रयोग करते हुए भी कम से कम 8 दुकानों के ऊपर वोकल हो जाएं, 10 दुकानों के ऊपर वोकल हो जाएं और चाइनीज आइटम खरीदें। मजबूरी में खरीदना पड़े तो एक अपराध का भाव हमारे मन में होना चाहिए कि मुझे यह मजबूरी में खरीदना पड़ा है। आपकी जब किसी मैन्युफैक्चरर से बात हो, सोशल मीडिया से बात हो, तो उसको पोस्ट करें और ये कहें कि देखिए छोटा सा आइटम मेरे देश में नहीं बनता। कोई उद्योगपति सामने आए और इस आइटम को बनाना शुरू करे। ये वोकल हमें होना है, इसके लिए आवाज उठानी है। और हम बात करेंगे तो कोई ना कोई, ये भारत है, भारत की मिट्टी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर अलग अलग मेधाएं, अलग अलग सृजनात्मक शक्तियां अलग अलग यहां से निकलती रही हैं। भारत के अंदर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो टाटा बन जाएंगे, जो बिरला बन जाएंगे, जो अंबानी बन जाएंगे, जो कुछ भी बना सकते हैं। तो इस भारत में कमी नहीं है, कमी है केवल जगाने की। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले हुए थे, वैसे ही हमें इस शक्ति को दोबारा से भारत के लोगों को याद दिलाना है। और वो तभी याद दिलवा पाएंगे जब हमें पता होगा स्वदेशी का महत्व क्या है, हमारे जीवन के किस किस हिस्से में विदेशी वस्तुएं घुसी हुई हैं और विदेशी वस्तुओं में विशेष रूप से चाइना की वस्तुएं किस किस हिस्से में हैं। तो इसकी हम बातचीत करेंगे, तो ये बातचीत हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। मैं आज के अंक को यहीं विराम देता हूं। कल हम कुछ और कैटेगरीज की बातचीत करेंगे। वैदिक चैनल के ऊपर बुधवार से लेकर रविवार तक राष्ट्र गौरव के नाम से यह कार्यक्रम आता है। आप इस कार्यक्रम को आस्था की ऐप डाउनलोड करके आस्था की ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के सारे कार्यक्रम आप आस्था की ऐप के ऊपर, आस्था चैनल के ऊपर देख सकते हैं। फेसबुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप और इस विषय में, स्वदेशी के विषय में, योग के विषय में, आयुर्वेद के विषय में जानकारियां देख सकते हैं। आपको ये सारे एपिसोड मेरे फेसबुक पेज राकेश भारत के ऊपर भी उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहां से भी आप ये देख सकते हैं। मैं आज के अंक को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल शाम को 7:30 बजे फिर मिलते हैं।